नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा, पिछली कक्षाओं में हमने जो प्रतिशत के टॉपिक है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की। प्रतिशत का पूरा टॉपिक है वो हमने एक बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से उसको समझा है। और आगे हम आज कल जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स वाले जो समीकरण है उसको भी मैंने आपको बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई जो प्रतिशत की टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रतिशत से जो एकदम रिलेटेड टॉपिक है वो है लाभ हानि। लाभ हानि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लाभ हानि के अधिकांशतः क्वेश्चन हमारे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सरल से कठिन की ओर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज का जो ये टॉपिक है लाभ हानि, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि लाभ हानि है वो होता क्या है। लाभ और हानि आज का टॉपिक है हमारा, लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ व हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को आधार मानकर हम लाभ हानि निकाले जाते हैं। तो लाभ हानि, लाभ व हानि या लाभ हानि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। बहुत ही साधारण भाषा में लाभ हानि जैसे कोई दुकानदार होता है, वो क्या करता है, किसी वस्तु को जिसमें जो क्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य है जो दुकानदार जिस मूल्य पर किसी वस्तुओं को खरीदता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सर जिस मूल्य पर, विक्रय मूल्य ये शॉर्ट में लिख देता हूं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर, यानी सेमी, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। अगर कोई दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ये एक साधारण सी बात है कि भाई जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर उसे बेचता है उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। जो लाभ व हानि है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को आधार मानकर हम लाभ व हानि प्रतिशत निकालते हैं। जैसे आपने कोई पेन खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, जो पेन है वो 10 रुपए का आपने खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, 10 रुपए का पेन है वो आपने खरीदा। उस पेन को, चाहे दुकानदार ने एक पेन 10 रुपए में खरीदा और उसको 15 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 15 रुपए में उस पेन को बेचा। तो जो खरीदा है उसको क्या बोलेंगे, जो खरीदा है इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। और जिसको बेचता है, जिस मूल्य पर वह बेचता है उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। अब देखो, कोई दुकानदार 10 रुपए में खरीद कर वह 15 रुपए में बेचता है, तो उसे लाभ हुआ या हानि, साधारण सी बात है। आप पर ले लीजिए, आप किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदते हैं और उसको वापस 15 रुपए में बेच देते हैं,
तो साधारण सी बात है, आपको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो इसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। 5 रुपए का लाभ होता है। यानी इसके मतलब परिभाषा निकाल सकते हैं लाभ की परिभाषा निकाल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेचा जाता है तो वह हमें उसे क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। यानी क्रय मूल्य से अधिक में अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। जितने रुपए में अधिक में बेचेगा उतने रुपए उसको लाभ होगा। अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो उसे हानि कहा जाता है। यानी लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। अगर वह क्रय मूल्य से अधिक में उस वस्तु को बेच रहा है तो उसे लाभ कहा जाता है, और अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो उसे हानि कहा जाता है। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं। अगले कुछ नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो प्रिंटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक जानकारी अगर हम हो जाएगी तो ये लाभ हानि का जो टॉपिक है पूरी तरह प्रतिशत पर आधारित है। अगर आपने प्रतिशत टॉपिक को अच्छे से देख लिया तो लाभ हानि वाले क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जैसे हमने पीछे देखा कि भाई लाभ व हानि है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। तो लाभ व हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसको हम साधारण तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। यानी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालें। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जितना लाभ होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वह 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 5 रुपए में वह क्या करता है, खरीदता है। जिस पर खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। 5 रुपए में उसका क्रय मूल्य है और उसका 7 रुपए है, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी कोई वस्तु को 5 रुपए में तो वह खरीद रहा है, 7 रुपए में वह बेच रहा है, तो वह कितने रुपए का मुनाफा कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो वह 2 रुपए का वह लाभ कमा रहा है। 2 रुपए का वह लाभ कमा रहा है। तो अब इसको निकाला प्रतिशत में कैसे, यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको निकालने के लिए हम साधारण एक डेफिनेशन देखते हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ है वो उसको ऊपर, जितना लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। किसके ऊपर निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। किसके ऊपर निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। उसी प्रकार हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत का मतलब है कि भाई लाभ व हानि दोनों क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, हानि। जितनी हानि होगी उसको ऊपर लिख देंगे, हानि बट्टा क्रय मूल्य। नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। यानी लाभ व हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। यानी लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य का गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। अगर हानि प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, 5 रुपए में वह किसी वस्तु को खरीदता है और 7 रुपए में वह बेचता है, तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का हुआ। तो लाभ ऊपर लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। और इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 200 बट्टा 5। 5 का पहाड़ा 4 बार, यानी 40% उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 40% लाभ, यानी लाभ प्रतिशत हमारा निकल गया। ये एक सिंपल सी, यानी कि शुरुआत में हमें पता होना चाहिए कि भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं। सवाल तो उसकी भाषा के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर हमें बेसिक चीज पता होगी तो हमें उसमें आगे कोई भी समस्या हमें नहीं आने वाली है। तो अब देखो, अगर किसी वस्तु का खरीदने के पश्चात
किसी वस्तु को खरीदने के पश्चात, जैसे मैंने कोई एक कार ले ली है और उस कार के ऊपर मैंने उसकी मरम्मत के रुपए लगा दिए और उसके बाद मैंने उसको बेचा है, तो वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगी, क्रय मूल्य में जुड़ जाएगी। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि भाई किसी ने एक साइकिल ली है, साइकिल है वो 1000 रुपये में ली है। कितने रुपए में ली है? 1000 रुपये में उसने साइकिल को खरीदा है। 1000 रुपये में उसने साइकिल को खरीदा है। अब क्या किया उसने, उस साइकिल में थोड़ी गड़बड़ होगी तो उसने मिस्त्री के पास ले गया और उसको तैयार कराने में उसने 200 रुपये उसके ऊपर, साइकिल के ऊपर खर्च कर दिया। 200 रुपये साइकिल के उसको मरम्मत कराने के लिए उसको खर्च कर दिया। तो और फिर वह उस साइकिल को 1500 रुपये में बेचता है। अब वह 1500 रुपये में बेचता है। अब क्या कहे सर, उसने खरीदी तो 1000 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य, ये लाभ या हानि किसके ऊपर निकालेंगे? क्योंकि अगर जो खरीदने के पश्चात जो उसके ऊपर खर्च करता है वह हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होकर उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई 1000 रुपये में उसने खरीदी, अब 1000 रुपये में खरीदने के बाद 200 रुपये उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो ये जो साइकिल है उसको कितने रुपए में पड़ी? 1200 रुपये में पड़ी, 1200 रुपये में पड़ी। अब वह अगर उसको 1500 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कौन सा माना जाएगा? 1000 रुपये नहीं मानकर उसका क्रय मूल्य हमेशा कौन सा माना जाएगा? उस मरम्मत को ऐड करके उसका क्रय मूल्य माना जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य होगा 1200 रुपये, 1200 रुपये। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो 1200 प्रतिशत के ऊपर हमें कितना लाभ हुआ? 300 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 300 रुपये का। गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 3 से एक बार, 3 से 4 बार, 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%, यानी उसको लाभ कितना हुआ? 25%। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को खरीदने के पश्चात उसके ऊपर खर्च करते हैं और फिर उसको बेचते हैं तो वह क्रय मूल्य में हमेशा ऐड हो जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया, लाभ कैसे कहते किसे हैं ये भी आपको सही तरीके से बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम हैं जो साधारण तरह के क्वेश्चन है उसको भी बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की। उसके बाद जो लाभ व हानि के प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग टाइप के, उनको हम सबसे पहले जो 1, 2, 3 क्लास लाभ हानि प्रतिशत की जैसे 4 क्लास चली थी, उसी प्रकार 3 या 4 क्लास में हम लाभ हानि पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही शुरू करते हैं कि भाई कि आज इनके बाद जो साधारण नियम समझने के बाद हम कुछ साधारण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे ताकि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। साधारण सी बात है कि सबसे पहले खरीद किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को। क्या किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को खरीद बोलते हैं। यानी उसने खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी, यानी उसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य उसका हो गया 1960 रुपये। 1960 रुपये में उसको साइकिल को खरीदा है, यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1960 रुपये में। अब वो बेचेगा तो उसका वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 1862 रुपये। अब देखो कि भाई हम ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे भी मैंने प्रतिशत का भी टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो साधारण क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले से ही अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे तो हमें आगे समझने में समस्या हो सकती है, परेशानी आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले हम कहते हैं ना कि भाई किसी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर पैर रखना पड़ता है। डायरेक्ट अगर आप ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरने की परेशानी आ सकती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि पहले जो साधारण क्वेश्चन है उनको समझेंगे, उसके बाद क्रमबद्ध रूप से जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज क्वेश्चन आएंगे या उससे और लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो लाभ हानि में
बनते हैं, आपको प्रतिशत की तरह पूरे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है वो साइकिल का क्रय मूल्य है 1960 रुपए और बेच रहा है वो 1862 रुपए में। अगर वह मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अगर जो मूल्य विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यानी मैं एक पेन 10 रुपए में खरीदता हूं और 7 रुपए में बेच रहा हूं, यानी मेरे क्रय मूल्य 10 रुपए और विक्रय मूल्य 7 रुपए है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं जितने खरीदता हूं उससे कम मूल्य में बेच रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें कुल मिलाकर इसको क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। अब हानि है वो प्रतिशत में हमें ज्ञात करनी है, हानि है प्रतिशत में हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो रुपयों में निकाल लेते हैं कि भाई हानि हो कितनी रही है। तो हो रही है, अगर 10 में से 2 घटा देंगे तो पीछे आ जाएगा 8, और 15 में से 6 घटा देंगे, 15 में से 6 घटा देंगे तो पीछे आ जाएगा 9, यानी 98 रुपए की हानि उसे हो रही है। 98 रुपए की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अब हानि को प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हानि प्रतिशत है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हानि प्रतिशत मिल जाएगा। यानी हानि कितने रुपए की हो रही है, हानि हो रही है 98 रुपए की। किसके ऊपर हो रही है, क्रय मूल्य के ऊपर हो रही है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1960 रुपए, 1960 रुपए, और इसका गुणा हम 100 से कर देंगे, इसका गुणा 100 से कर देंगे तो हमें हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गए 980 बट्टा 196, तो 98 से एक बार और 98 से 2 बार, यानी 10 बट्टा 2, 10 बट्टा 2, यानी 5% को उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी है। अब देखो, हमें क्रय मूल्य हमें विक्रय मूल्य दे दिया, क्या दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, और हमें लाभ प्रतिशत दे दिया। अब हमें है क्रय मूल्य हमको निकालने को बोल रहे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है बेचकर, बेचकर लिख रहा है, बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य। क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 8,580 रुपये, 8,580 रुपये है वो हमारे पास विक्रय मूल्य है। अब देखो 4% का लाभ कमाया, क्या किया, 4% का लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर है 4%, कितना है, 4%। अब क्या पूछा है हमें, क्रय मूल्य पूछा है, खरीदी, कितने रुपए में खरीदी। इसका मतलब क्या है, हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी हमें लाभ प्रतिशत दे दिया, विक्रय मूल्य हमें दे दिया, और अब हमें लाभ जो क्रय मूल्य है हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य है ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले प्रतिशत की तरह क्रय मूल्य यहां पर हमें क्या मान लेंगे, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, ये माना है हमने, क्या है, क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपये, 100 रुपये। अब देखो, अब ये मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, पीछे जैसे प्रतिशत में भी बताया कि हमें 2 प्रकार, किसी वस्तु के 2 मूल्य मिल जाए, चाहे विक्रय मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य हो। अगर हमें 2 मूल्य मिल जाए तो हमें क्या करना है, एक तो होता है जो मानकर हम मूल्य निकालते हैं वो माना हुआ मूल्य हो, और दूसरा है जो हमें वास्तविक मूल्य है। 2 प्रकार के मूल्य अगर हमको मिल जाए तो उसके साथ क्या करना है। तो जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, वास्तविक
वास्तविक मूल्य को हमेशा ऊपर लिखना है। क्या करना है? वास्तविक मूल्य को हमेशा ऊपर लिखना है। और जो माना हुआ मूल्य है उसको हमेशा क्या करना है? नीचे लिखना है। माना हुआ मूल्य है वो उसको नीचे लिखना है। और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जो है हमें क्रय मूल्य, जो मूल रूप से जो राशि है वह हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्रय मूल्य कितना माना? 100 रुपये माना। कितना माना? 100 रुपये। और 100 रुपये के अगर वो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? लाभ कमा रहा है वो 4%। कितना परसेंट कमा रहा है? 4% है वो लाभ कमा रहा है। तो अब वो बेचेगा कितने में? 104 रुपये में। अब 104 रुपये ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य हमें 2 प्राप्त हो गया। तो एक तो है वो माना हुआ मूल्य है और दूसरा है जो वास्तविक मूल्य है वो हमारे पास है। यानी विक्रय मूल्य के 2 मान हमारे पास आ गए। अगर हमारे पास किसी भी वस्तु के 2 मान या 2 मूल्य हमारे पास आ जाते हैं तो हमें क्या करना है? जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर रखना है, जो माना हुआ मूल्य है उसको नीचे रखना है, और उसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें जो वास्तविक क्रय मूल्य है वह हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर क्या रखना है? वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या है? चाहे विक्रय मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य हो, हमारे पास दो विक्रय मूल्य है। एक तो है वास्तविक और ये है माना हुआ। क्या है? माना हुआ। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हो गया अपने पास 8,580 रुपये। 8,580 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य ये जो माना हुआ है वह 104 रुपये। 104 रुपये है। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, इसका गुणा हम 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य, जो वास्तविक क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये है वो 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। तो सबसे पहले काटते 4 से 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 1 बार। 4 चौक 16, पिछरा 2, 4 पंजे 20। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, पिछेरा 2, 4 छंग 24 यानी 26। अब देखो अब क्या करना है? 2,145 रुपये इंटू 100। अब और कट रहा है, और कट रहा है, यानी कि 2 से हम काट देंगे। 2 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। यहाँ 2 से काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10, पिछेरा 1, 7 बार, और ये मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इधर लिख देता हूँ। तेरह का पहाड़ा अगर इसके अंदर हम बोलेंगे तो जो क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो कितना आ जाएगा? 104। 104 आ जाएगा। 104 है तो यहाँ पीछे बच जाएगा 3, यानी आ गया 32। तो 32 में 13 का पहाड़ा, 13 दूना 26, 26 बार गया। 13 दूना 26, 4 और 2 हो गए 6, 13 पणिया 65, और ये 0, यानी 8,250 रुपये है। 8,250 रुपये है वो हमारे पास क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य यानी कि जो अगर हमारे पास 2 मान आ जाए, अगर हमारे पास 2 मान आ जाए तो हमें क्या करना है? जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखना है, जो माना हुआ मान है उसको नीचे लिखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? जो वास्तविक क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, हाँ, एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। तो एक कुर्सी का बेचने पर इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास विक्रय मूल्य है। किसका विक्रय मूल्य है? कुर्सी का। किसका मूल्य विक्रय मूल्य है?
कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है सर 873 रुपये, 873 रुपये। 873 में बेचने पर उसे क्या होती है? 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसे जैसे मैंने बताया कि प्रतिशत के अंदर, जैसे हमने बताया कि जैसे 100 मानकर हम सवाल को हल करते हैं, उसी प्रकार इन क्वेश्चनों में भी 100 मानकर हम हल करेंगे। तो ये प्रतिशत से एकदम इसका कनेक्शन एकदम नज़दीकी है, क्योंकि प्रतिशत अच्छी तरह से अगर हमने पढ़ लिया है तो लाभ हानि में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया? तो हमने क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य को 100 मान लिया। क्या कर लिया? क्रय मूल्य को 100 मान लिया। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब क्या है? 100 रुपये पर 10% की हानि होती है, यानी हानि होती है तो वो 10% की -10%, यानी 10%, 100 का 10% हो जाएगा 10, और 10 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 रुपये। ये 90 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य क्या है? वास्तविक है? नहीं है, माना है। हमने 100 माना है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य भी हमें माना हुआ प्राप्त होगा। तो अब हमें क्या हुआ? दो प्रकार के मूल्य हमें प्राप्त हो गए। अगर दो प्रकार के मूल्य हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर लिखना है। वास्तविक मूल्य को ऊपर लिखना है। वास्तविक मूल्य बट्टा माना हुआ मूल्य। इंटू 100। अगर ये कर देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या करना है? हमारे पास दो मूल्य आ गए। दो मूल्य कौन सा है? विक्रय मूल्य क्या है? क्या है? इधर भी विक्रय मूल्य है, इधर भी विक्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे? वास्तविक मूल्य अपने पास कितना है? 873 रुपये। 873 रुपये। नीचे कितना है? 90 रुपये। ये वास्तविक मूल्य है, ये माना हुआ मूल्य है, और इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है? 9 का और 3 का भाजकता का नियम एक ही है। जैसे आपको बता दें कि भाई काटने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन अंकों का योग कर लेते हैं। 9 और 3 का भाजकता का नियम, यानी हमें क्या पता करना है कि इसमें 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, 9 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे इन अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 और 3 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। 9 और 0 कितने हो गए? 9। यानी क्या है? 18 में 3 का पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब इससे पूरी संख्या में भी 3 का पहाड़ा जाएगा। 9 और 0 कितने होते हैं? 9 होता है। 9 में 3 का पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का पहाड़ा जाएगा। उसी प्रकार 9 का भी भाजकता का नियम एक ही है, यानी इनके अंकों का योग कर देना। इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। 18 में 9 का पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब पूरे अंक 873 में भी 9 का पहाड़ा पूरा जाएगा। और 9 और 0 कितने हो रहे हैं? 9। यानी इन दोनों के अंकों का भी योग कर देते हैं। यानी 9 में 9 का पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब 90 में भी पूरा 9 का पहाड़ा जाएगा। यानी कि इसको काटने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये संख्या पद्धति का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दिया। तो सबसे पहले यानी ये कटेगा किससे? 9 से कटेगा। 9 से कट गया 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 9 से 9 बार 81। पीछे रह गया 6। 7 9 63, 97, यानी 9700 बट्टा 10, यानी 0 से 0 कट गया। तो हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया? क्रय मूल्य हमें मिल गया, इधर लिख देता हूँ, क्रय मूल्य हमें मिल गया वो है 970 रुपये। यानी 970 रुपये में उसने वह ये जो कुर्सी है उसको खरीदा था। यानी उसको हानि हुई, 10% की हानि हो गई। यानी कि 970 का अगर हम 10% निकाल देंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। ये तो बस आंसर तो अपना आ गया, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए तो क्या आ जाएगा? 97 रुपये की उसको क्या हुई? हानि हुई। यानी 970 में से 97 अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य 873 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। भाषा को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा हम करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर, तो ये हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य है 2,880 रुपये, 2,880 रुपये। अब देखो, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है, तो वो इसे कितने में बेचे कि उसके 5% का लाभ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाभ व हानि होती है वो किसके ऊपर निकाली जाती है, लाभ व हानि होती है वो सर हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लाभ व हानि है वो हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी क्रय मूल्य पर यानी हमें लाभ व हानि निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य हमें मिलेगा, तभी कि आगे की प्रक्रिया हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य है वह हमें मानना पड़ेगा। तो माना क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। अगर वह 10% की हानि होती है, तो 2880 में बेचने पर उसे क्या होता है, 10% की हानि होती है। यानी कि 10% की हानि होती है, तो 100 रुपये का क्रय मूल्य है, उसमें 10% की हानि हो गई। इसका मतलब वह कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। ये क्या मिला हमें, विक्रय मूल्य। क्या मिला, विक्रय मूल्य। ये क्या हुआ, माना हुआ विक्रय मूल्य। क्या है, माना हुआ विक्रय मूल्य है। और ये है वास्तविक विक्रय मूल्य। जब हमें किसी भी मूल्य का दो मान मिल जाए तो सबसे पहले ऊपर वास्तविक मूल्य को लिख देते हैं और नीचे है वो जो माना हुआ मूल्य उसको लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर लिख देंगे 2,880 रुपये और नीचे माना हुआ विक्रय मूल्य कितना है, 90। यानी दोनों ही विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। यानी दोनों भी क्या है, हमारे पास विक्रय मूल्य हैं। और इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, 0 से 0। यानी 9 का पाड़ा 8 8 16 16 और 2 18, 18 में 9 का पाड़ा जा रहा है, इसका मतलब पूरे में 9 का पाड़ा जाएगा। यानी 9 का पाड़ा एक बार, 9 का पाड़ा 3 बार 27 और 1 रहा 18, 18 में 9 का पाड़ा 2 बार और 320 और 3,200 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया, क्रय मूल्य हमें मिल गया 3,200 रुपये। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितने में बेचे। अब नया विक्रय मूल्य कितना हो कि उसे क्या हो, 5% का लाभ हो। और प्रतिशत हमें निकालना आता है, जैसे हमें प्रतिशत की क्लास में सीखा, लाभ व हानि या लाभ प्रतिशत है वो किसके ऊपर निकालेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया 3,200 रुपये और उसका 5% ये हम ऐसे निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का 2 से करेंगे तो 10, हासिल का 1, 5 दिया 15 और 1 16। यानी 160 रुपये वह क्रय मूल्य से अधिक में बेचेगा। यानी 5% लाभ कमाने के लिए वो 160 रुपये अधिक में बेचेगा। यानी 3,200 प्लस 160 रुपये, 160 रुपये। यानी 200 में 100 जोड़ दिया, 3,360 रुपये। ये क्या मिल गया हमें, नया विक्रय मूल्य मिल गया, नया विक्रय मूल्य मिल गया। नया विक्रय मूल्य वो हमें प्राप्त हो गया कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो रही थी, कि अब वह इसे कितने में बेचे कि उसका 5% का लाभ हो। कि अब वह 3,360 रुपये में बेचेगा तो उसे क्या होगा, 5% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो रुपये 75 अधिक मिलते हैं। उसको क्या होता है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो जैसे मैंने बताया कि जो लाभ हानि के क्वेश्चन है, सबसे पहले साधारण क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते क्रम में स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटे। जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, उससे बाहर कंपटीशन एग्जाम चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से, बहुत ही छानबीन करके इन क्वेश्चनों को बनाया है, ताकि जो सभी कंपटीशन एग्जाम में इस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने तैयार करके आपके सामने समझाने की बहुत कोशिश, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बेहतर है। क्या है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या होता है? 75 रुपये अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाकर दे दिया है। तो सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य माना हमने, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना माना? 100 रुपये। अब क्या है, वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यानी अगर इसको 5% हानि में बेचेंगे, यानी 5% हानि में बेचेंगे तो उसको कितने में बेचेंगे? 95 रुपये में, 95 रुपये में उसको बेचेंगे। अब क्या कह रहा है, अगर 95 रुपये में ना 5% हानि में ना बेचकर उसको कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य तो वही रहेगा, क्रय मूल्य तो वही रहेगा। अगर एक तो क्या कह रहा है, उसको 5% हानि में बेचा, फिर क्या कहा उसने, 10% लाभ पर बेचा, यानी 10 रुपये, 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो उसको अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो उसको कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में, 110 रुपये में उसको बेचेंगे। अगर 5% हानि में बेचा जाता है तो उसको 95 रुपये में बेचेंगे, और अगर 10% लाभ में बेचा जाता है तो उसको 110 रुपये में बेचेंगे। तो उन दोनों के बीच में जो बेचने का अंतर है वो ₹75 अधिक आएगा, ₹75 है वो अधिक आएगा। यानी माने हुए मूल्य को, माना हुआ मूल्य का अंतर निकाल देंगे। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 15 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 15 रुपये का अंतर है। 15 रुपये का अंतर है। और जो वास्तविक अंतर है वो कितने रुपए का है? 75 रुपये का है। यानी 15 रुपये किसके बराबर है? 75 रुपये के बराबर है। अब मैंने पीछे आपको बताया था, किसी भी वस्तु के अगर हमें दो मूल्य प्राप्त होते हैं तो वास्तविक मूल्य को ऊपर रखा जाता है और जो माना हुआ मूल्य उसको नीचे रखा जाता है, और उसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था, एक बार और देख लेते हैं। जो वास्तविक मूल्य है उसको, जो अगर किसी वस्तु का दो मूल्य प्राप्त हो जाते हैं तो वास्तविक मूल्य को ऊपर रखना है, माने हुए मूल्य को नीचे रखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये भी क्या एक अंतर है। क्या है? अंतर है। यानी ये 100 रुपये हमने माना है, अगर वह 5% हानि में बेचता तो वह 95 रुपये में बेचता, अगर वह 10% लाभ में बेचता तो 110 रुपये में बेचता। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर है 15 रुपये। ये जो 100 है हमने माना है, यानी ये मूल्य कौन सा है? माना, जो माना हुआ मूल्य है ये माना हुआ मूल्य है, और ये जो है दिया हुआ मूल्य ये क्या है? वास्तविक मूल्य है। क्या है? वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य। तो जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर लिखेंगे। वास्तविक मूल्य कितना है? 75 रुपये। माना हुआ मूल्य कितना है? 15 रुपये। और इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वास्तविक क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। और हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15 का गुणा कर देंगे, 15 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना मिल जाएगा? 500 रुपये। कितना मिल जाएगा? 500 रुपये। तो 500 रुपये है इसका वास्तविक मूल्य हमें मिल जाएगा। यानी अगर सवाल को वापस विश्लेषण करें तो किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या 75 रुपये वास्तव में अधिक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसका भी अगर आप पता करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी 500 का सबसे पहले क्या निकाल देंगे?
यानी 5% हानि में निकालेंगे, यानी 5% निकाल दिया, 5% निकाल दिया, यानी कितना हो गया 25% हानि, यानी 25 रुपये वह क्रय मूल्य से कम में बेचेगा, यानी कि वो कितने में बेचेगा 475 रुपये में वह बेचेगा। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कहेगा 10% लाभ पर बेचेगा, यानी क्रय मूल्य पर भी लाभ हानि क्रय मूल्य पर भी होती है, तो 500 का 10% हम निकाल देंगे। 500 का 10% है वो हमें कितने मिलेगा 50 रुपये, यानी 50 रुपये है वह अधिक में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 550 रुपये में, ये कितना बेच रहा है 475 रुपये में। तो इसके बीच का अंतर कितना है 75 रुपये का है, इसका मतलब ये हमारा मान सही है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को रुपये 162 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 225 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताया मैंने कि भाई सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है साधारण भाषा के क्वेश्चन, सरल से कठिन की ओर बढ़ने की कोशिश हम करेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका पीछे न रह जाए और सभी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो हम बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ आपको समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप हमारी क्लास को आसानी से देख सकें। तो क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु को 162 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि होती है। क्या होती है 10% की हानि होती है। तो अब हमें करना क्या है कि 10% की हानि होती है, 225 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, 2 विक्रय मूल्य दे रखा है। एक पर बेचेंगे तो हानि होगी, दूसरे पर बेचेंगे तो लाभ होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य मानेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपये। कितना रुपये 100 रुपये, ये हमने क्रय मूल्य माना। अब क्या कह रहा है 100 रुपये पर अगर 10% की हानि करें तो 100 रुपये में अगर 10% की हानि होती है तो वह कितने में बेचेगा 90 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा 90 रुपये में। ये क्या है, हमें क्या प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो यहां पर भी क्या है विक्रय मूल्य, यहां पर भी क्या है विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य के 2 मान हमें प्राप्त हो गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उसको वास्तविक मूल्य, उसको ऊपर लिख देंगे। जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य जो पहला विक्रय मूल्य है वो है 162 रुपये। 162 रुपये, यानी 2 विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य हमने मान कर लिया था, और ये विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है जो कि वास्तविक है। तो वास्तविक मूल्य को ऊपर लिख देंगे। वास्तविक मूल्य है 162 और यहाँ पर हो जाएगा 90 रुपये, और इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। जो वास्तविक क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट हो गया, यानी 1620/9, 1620/9। अब देखो 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी 9 का पहाड़ा ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जा रहा है। तो एक बार 9 का गया, एक बार पिचेरा 7 बन गए 72, और 9 का पहाड़ा कितनी बार गया, 9 का पहाड़ा 72 में गया 8 बार। कितनी बार गया 8 बार, यानी 180 रुपये। 180 रुपये है वो क्या हो गया, हमारा वास्तविक जो क्रय मूल्य है हमें प्राप्त हो गया। यानी क्रय मूल्य हमें कितना मिल गया, क्रय मूल्य हमें मिल गया 180 रुपये। 180 रुपये। अब क्या कह रहा है कि अगर वह 225 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब 180 रुपये में तो उसने उस वस्तु को खरीदा है, उस वस्तु को खरीदा है। अब वह कितने में बेचेगा, 225 रुपये में। कितने, 225 रुपये में, यानी कितना लाभ कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है, 20 और 20 40 और 5 45 रुपये का लाभ वह कमा रहा है। 45 रुपये का लाभ वह कमा रहा है। लाभ व हानि किसके ऊपर निकाली जाती है, लाभ व हानि है वो क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। यानी क्रय मूल्य कितना, 180 रुपये, और 180 रुपये के ऊपर निकाली जाएगी वह है लाभ। यानी कि क्रय मूल्य से अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 45 रुपये का लाभ हो रहा है। और इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो ये हमें लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब देखो 0 से 0, 8 और 1 कितने हो गए, 9, 9 में 18 में 9 का पहाड़ा जाएगा, इसमें भी जाएगा 9 का पहाड़ा 2 बार, 9 का पहाड़ा 5 बार, यानी 50/2। 50/2 का मतलब होता है 25%। कितना हो गया, 25%, यानी 25% का लाभ अगर वह 280 रुपये में इस वस्तु को बेचेगा तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3/5 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। निर्धारित मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि 100 जो हम मानकर चलते हैं, 100 जो हम मानकर चलते हैं वह एक हम आसानी से गणना कर सके इसीलिए मानते हैं। यानी प्रतिशत में अगर 100 मानकर चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएंगे। लेकिन मान हम कुछ भी सकते हैं, मान हम कितना भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं या दूसरा अंक भी मान सकते हैं। लेकिन अब जैसे परिस्थिति के अनुसार सवाल पे डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा है। अब ये सवाल अगर आ गया अपने पास कि किसी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3/5 में बेचता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3/5 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हम 100 मानेंगे तो हमारा जो गणना है वो सही पॉइंटों में आएगी, तो उससे क्या होगा, वो हमारे को सवाल वो सही आंसर मिलने में मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, जो काउंटिंग है या गणना है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे हमें टाइम ज़्यादा खराब होगा। और कंपटीशन के ज़माने में हम जितना हो सके समय को बचत करेंगे तभी हमारे सवाल को जो क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर लेंगे और समय की बचत कर पाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है हमें सबसे पहले जो निर्धारित मूल्य पे बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या है, माना निर्धारित मूल्य। अगर यहाँ देख लो, मैं 100 रुपये मानकर भी देख लेता हूँ, आप कहेंगे तो निर्धारित मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेंगे तो 100 का 3/5 निकालेंगे तो ये हमें पॉइंटों में मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंटों में, यानी 100 मान लिया और 100 का 3/5 यानी 100 का 3/5 है, वो फिर आगे जो काउंटिंग करेंगे उसको आसानी नहीं होगी। ताकि अगर हम 500 मान लेते हैं तो ये सीधा कट जाएगा, हमारी समय की बचत हो जाएगी। अगर हम 500 रुपये मानेंगे तो इसका अगर 3/5 में निकालेंगे तो इसका 3/5 निकालेंगे तो 5 से 5 सीधा कट जाएगा, यानी कि जो 3/5 में क्या है, 10% की हानि हो जाएगी। यानी अगर वह विक्रय मूल्य उसका कितना हो, यानी 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 300 रुपये। कितना आ गया, 300 रुपये। 300 रुपये में वह बेच रहा है, विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 300 रुपये। हमने निर्धारित मूल्य कितना माना था, निर्धारित मूल्य हमने माना था 500 रुपये। अगर विक्रय मूल्य तो वो 300 रुपये में बेचने पर उसे क्या होता है, 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। अब देखो, अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपये माने और 10% की हानि हो तो हम विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, तो 10% की हानि हो, 10% की हानि हो तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 रुपये। क्या आ जाएगा, 90 रुपये। ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो एक विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 300 रुपये। क्या आ गया, 300 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य जो हमने माना वो है 90 रुपये। तो अब क्या है, तो 90 बराबर कितना हो गया, 10% की हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया अपने पास, 300 रुपये आ गया। निर्धारित विक्रय मूल्य अपने पास क्या आ गया, 300 रुपये। जो विक्रय मूल्य है वो 300 रुपये आ गया। अब ये कहता है निर्धारित मूल्य में बेचने पर वह लाभ कितना आएगा। तो अब क्या करेंगे कि जो 300 रुपये के ऊपर लाभ कितना हो रहा है, निर्धारित मूल्य कितना है, 500। ये जो
निर्धारित मूल्य पर पूछ रहा है, ये निर्धारित मूल्य पर बेचने पर, तो 300 के ऊपर कितना लाभ होगा, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो गुणा अगर हम 100 से करेंगे, गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200/3, 200/3 इसका पार्ट आ जाएगा। तो 6 बार 18, पीछे रहा 10, 2 और 6 बार 18, 2/3, 66/2/3% का है वो लाभ होगा। यानी एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3/5 में बेचता है तो 10% की क्या होती है, हानि होती है, 10% की हानि होती है। यानी जो 300 रुपये है वह किसके बराबर है, 90 के बराबर है, 90 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 90 रुपये के। 300/90 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3000/9। यानी एक बार गया, कितनी बार गया, 3 बार गया, यानी 1000/3 कितना आ गया, 1000/3। 1000/3 क्या है, क्रय मूल्य। सॉरी एक और वापस बता देता हूँ, ये है एक बार पूरा ही वापस समझा देता हूँ कि पूरा एकदम मिक्स हो गया। अब देखो, किसी वस्तु को 3/5 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। यानी अगर हम निर्धारित मूल्य है 500 माने, कितना माने, 500 माने, 500 रुपये माने, और 500 रुपये का 3/5 कितना होगा, 3/5 क्या होगा, 3/5 होगा 300 रुपये। क्या हो जाएगा, 300 रुपये। अगर वह 300 रुपये में बेचता है, अगर वह 300 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होती है, 10% की हानि होती है। 10% क्या होती है, हानि होती है। अगर हम क्रय मूल्य 100 माने, क्रय मूल्य कितना माने, 100 माने, और 100 पर 10% की हानि हो तो वह कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, वह 90 रुपये में बेचेगा। कितने रुपये में बेचेगा, 90 रुपये में। यानी ये क्या है, 90 रुपये में बेचेगा, इसका मतलब ये 90 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। और ये 300 रुपये है वो भी क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। हमें 2 विक्रय मूल्य प्राप्त हो गए। जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो 300 रुपये, उसको ऊपर रख दिया। जो माना हुआ मूल्य है वो 90 रुपये है, और इसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब देखो कितना आ गया, 3000/9, 3000/9 यानी कट गया, यानी 1000/3, 1000/3। अब ये क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, अगर इसे निर्धारित मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। निर्धारित मूल्य में बेचने पर क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो निर्धारित मूल्य कितना है, निर्धारित मूल्य हमने माना था 500 रुपये। कितना माना था, 500 रुपये। यानी कि तो लाभ होगा तो क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, हमारा विक्रय मूल्य है वो है 500। जो निर्धारित मूल्य है वो कितना है, 500 रुपये। अगर 500 रुपये में से जो ये क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, निर्धारित मूल्य में से जो ये क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। यानी 500 माइनस 1000/3 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 का गुणा 5 से क्या कितने हो गए, 1500। 15 में 100 में से 1000 निकाले तो हमारे पास प्राप्त हुआ 500/3। ये क्या है, लाभ। क्या है, लाभ। लाभ व हानि किसके ऊपर निकाली जाती है, क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा जो क्रय मूल्य है 1000/3 है, 1000/3 है। तो क्रय मूल्य लाभ कितना है, 500/3, 500/3। और क्रय मूल्य कितना है, 1000/3। और इसका गुणा हम 100 से कर देंगे तो 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत। यानी 3 से 3 कट गया। अब कितना बचा,
500 से एक बार, 500 से दो बार, 100/2, 100/2, 100/2 यानी कि 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 84 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे हम लाभ हानि के क्वेश्चनों में आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमें सवालों का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे सवालों का लेवल बढ़ रहा है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे किसी भी विद्यार्थी कैसा भी विद्यार्थी हो, हर प्रकार के विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। कोई वस्तु है उसको कितने में बेचेगा, 5% हानि में। वही क्रय मूल्य कितना मानेंगे, क्रय मूल्य हम मानेंगे, क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपये। क्या है, 100 रुपये। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 5% अगर वह हानि में बेचता है, 5% हानि में बेचता है, 5% हानि में बेचेगा तो कम में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, 95 रुपये में। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि यदि वह 84 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। एक तो हानि में बेचता है और एक क्या करता है, 10% लाभ में बेचता है। क्या कर रहा है, 10% लाभ में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा, 110 रुपये में। दो कंडीशन दी हुई है, यानी जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है, कितने प्रतिशत का अंतर है, यानी कि 15 रुपये का। कितने रुपए का अंतर है, 15 रुपये का अंतर है। जो 15 रुपये है ये है माना हुआ मूल्य है। 15 रुपये है, क्या है, ये माना हुआ मूल्य है, माना हुआ मूल्य। 15% है वो, 15 रुपये है वो माना हुआ मूल्य है। और पिछो 84 रुपये है वो क्या है, 84 रुपये है, ये है, ये क्या है, ये हमें वास्तविक मूल्य है। क्या है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। अब देखो मैंने क्या कहा, जो माना हुआ मूल्य है उसको नीचे, माना हुआ मूल्य है उसको नीचे रखना है, वास्तविक मूल्य को ऊपर रखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही प्रकार के दो मूल्य प्राप्त हो गए। जो वास्तविक मूल्य है वो 84 रुपये है, 84 रुपये को ऊपर रख दिया, 15 रुपये को नीचे रख दिया, और गुणा अगर हमने 100 से कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसने क्या पूछा है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, और पीछे की तरह 2 8 बार, यानी 2800/5, 2800/5। 5 का पहाड़ा 28 में 5 बार, पीछे रहा 3, 5 छंग 30, यानी 560 रुपये, 560 रुपये। ये क्या है, प्राप्त हुआ, हमें क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल और अच्छे से अच्छे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदे, तो यहाँ पर दोनों जगह कम कर देना, कितना कम पढ़ लेना, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया, कम। हाँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदे और 6 रुपये कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो पिछले टाइप का भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सवालों का लेवल, क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ता जाएगा, ताकि हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जो एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आए उसमें से हमारे जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है उसमें से एक भी टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य है वो 100 रुपये हैं। कितने रुपए है, 100 रुपये हैं। अब क्या है कि 100 रुपये पर वह क्या करेगा, 10% लाभ पर बेचेगा, तो 10% लाभ पर बेचेगा।
तो वो कितने में बेचेगा, 110 रुपये में बेचेगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये में। दो कंडीशन दे रखी है, उसे वह 10% कम में खरीदे। अब क्या कर रहा है, वो 10% कम में खरीदेगा। कम में खरीदेगा तो वो कितने में खरीदेगा, 90 रुपये में खरीदेगा। क्या कितने में खरीदेगा, 90 रुपये में खरीदेगा। और 6 रुपये कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। अब लाभ व हानि हमें किस पर निकाली जाती है, लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो हमारे पास दूसरा क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपये, और 90 का हम 20% निकालेंगे। 90 का हम 20% ऐसे ही निकालेंगे, 90 × 20/100 यानी 18 रुपये। कितना आ गया, 18 रुपये। 18 रुपये जो अगर हम जो क्रय मूल्य है उसमें अगर लाभ जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी कि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। दूसरा विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तभी क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, 18 रुपये का होगा। किसके ऊपर हो रहा है, 90 रुपये के ऊपर हो रहा है। अगर 90 के अंदर हम 18 रुपये जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 108 रुपये। 108 रुपये, 90 + 18, ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। हमारे पास दो विक्रय मूल्य आ गए। पहला जो विक्रय मूल्य है वो 110 रुपये का है, दूसरा विक्रय मूल्य है वह 108 रुपये का है। इन दोनों विक्रय मूल्य चाहे वो 10% लाभ पर बेचता है तो, और एक बार वापस, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो 10% कम में खरीदे यानी 90 में खरीदे और 6 रुपये कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। तो इन दोनों के बीच में एक विक्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया, 110 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 108 रुपये। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 2 रुपये। कितना है, 2 रुपये। और 2 रुपये किसके बराबर है, 6 रुपये के बराबर है। 2 रुपये ये माना हुआ मूल्य। क्या है, माना हुआ मूल्य। 2 रुपये है वो माना हुआ मूल्य और 6 रुपये है वो वास्तविक मूल्य। क्या है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य और माना हुआ मूल्य है। वास्तविक मूल्य उसको ऊपर रख देंगे, माना हुआ मूल्य को नीचे रख देंगे और गुणा 100 से कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी 600/2 बराबर कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। क्या है, क्रय मूल्य। तो आज की इस क्लास उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और हर टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हुए लेवल के अनुसार आपको पढ़ाने की कोशिश की।